संशोधन बिल 2025 को लेकर देश भर में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। यह बिल लोकसभा में पारित हो चुका है। सरकार इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार का अहम कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमले के रूप में देख रहा है। खासकर बिहार में जहां विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस मुद्दे ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो 24 और मैं हूं नेहा सिंह। बिल के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाने, अवैध कब्जों को रोकने और संपत्ति विवादों को कम करने के उद्देश्य से कुछ कड़े नियम जोड़े गए हैं। अब तक रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक प्रॉपर्टी वक्फ पे ही वास है। मुस्लिम समाज की संपत्तियों और धार्मिक अधिकारों ने हस्तक्षेप करने का प्रयास है। बिल के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाने, अवैध कब्जों को रोकने और संपत्ति विवादों को कम करने के उद्देश्य से कुछ कड़े नियम जोड़े गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह मुस्लिम समाज की संपत्तियों और धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास है। बिहार में इस बिल को लेकर सबसे अधिक सियासत हो रही है। महागठबंधन, विशेष रूप से राजद और कांग्रेस, इसे भाजपा की मुस्लिम विरोधी नीति करार दे रही है। अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा और जदयू इसे प्रशासनिक सुधार के रूप में प्रस्तुत कर रही है। जदयू के लिए यह मुद्दा बेहद संवेदनशील हो गया है, क्योंकि वह भाजपा के साथ बिल का समर्थन कर रही है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों में उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है। वहीं अगर वह विरोध में होती तो एनडीए में उसकी स्थिति प्रभावित होने का भी खतरा था। इसी बहस के बीच एक पुराना वीडियो भी सियासत का केंद्र बन गया है। मई 2010 में लालू प्रसाद यादव ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों की वकालत की थी। अब जब केंद्र सरकार ऐसा ही कानून लेकर आई है तो वे विरोध क्यों कर रहे हैं? भाजपा और जदयू के नेताओं ने इस पर लालू यादव पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा नेता सम्राट चौधरी और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने इस वीडियो को शेयर कर लालू पर तंज कसा और कहा कि उनकी राजनीति केवल मौके के हिसाब से ही बदलती रहती है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बिल से किसे राजनीतिक फायदा और किसे राजनीतिक नुकसान होगा। भाजपा इस मुद्दे को भ्रष्टाचार विरोधी कदम के रूप में प्रचारित कर हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर महागठबंधन इसे मुस्लिम विरोधी बताकर अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहा है। जदयू के लिए यह सबसे मुश्किल स्थिति है। बिल का समर्थन कर उसने बड़ा खतरा मोल ले लिया है। उसका परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक दरक सकता है, जो राजद के पक्ष में जा सकता है। अगर वह विरोध करती है तो भाजपा के साथ उसका संबंध प्रभावित हो सकता है। महागठबंधन के लिए यह मुद्दा एक अवसर हो सकता है, लेकिन लालू यादव के पुराने बयान ने उनकी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। अब मुश्किलें आ गई हैं। अगर राजद इस मुद्दे को बहुत आक्रामक तरीके से उठाता है तो भाजपा इसे हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस के लिए भी यह एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि उसे बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम वोटों की काफी जरूरत है। बिहार में इस मुद्दे का चुनावी असर दिखना तय है। अगर यह बहस आगे बढ़ती है तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी महागठबंधन के पक्ष में हो सकता है। वहीं भाजपा इस बहस को हिंदू वोटों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जदयू को इस मुद्दे पर बहुत ही संतुलित कदम उठाने होंगे ताकि उसका वोट बैंक प्रभावित ना हो। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल 2025 सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। बिहार चुनाव में यह किसे फायदा पहुंचाएगा और किसे नुकसान, यह आने वाले हफ्तों में और स्पष्ट होगा। बिहार की राजनीति इस मुद्दे को लेकर किस ओर जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहे द मेट्रो 24। नमस्कार।